क्लास में फर्स्ट आने का बेस्ट उपाय कोशिश। हेलो बच्चों, आपके घर में जब पूजा पाठ होता है तो पंडित जी कहते हैं ना, शांति शांति शांति। घर में जब बच्चे लड़ते हैं तो पापा मम्मी क्या कहते हैं? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। जब दो देशों में युद्ध होता है तो उस देश की प्रजा क्या कहती है? शांति चाहिए हमें, हम शांति में रहना चाहते हैं। तो ये शांति क्या है? यही टॉपिक आज हम देखने वाले हैं। शांति का मतलब है कि कोई भी हिंसात्मक घटना का ना होना, हिंसा का अभाव होना। तो हिंसा क्या है? मार पीट, दंगा, कत्ल, नरसंहार, मानसिक और शारीरिक अत्याचार करना दूसरे पर, ये सारे हिंसा के अलग अलग तरीके होते हैं। तो ये तो सुन के ही हमें लग रहा है कि हिंसा अच्छी चीज़ नहीं है, पर क्या आप जानते हो ऐसे भी फिलोसोफर्स हुए हैं, राजनीतिविद हुए हैं, जिन्होंने कहा है कि हिंसा ही एकमात्र माध्यम है जिससे एक देश अपने को बड़ा बना सकता है। दूसरे देशों के प्रति जब वो ऐसे एग्रेशन दिखाएंगे, जब वो ऐसे आक्रमण करेंगे, तभी जाकर वो दूसरे देशों के ऊपर हावी हो सकेंगे। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कुछ साइंटिस्ट ने ये भी कहा है कि हिंसा मनुष्य के नेचर में निहित है और हर चीज़ की मानव संरचना जितनी बनाई गई है, जितनी सामाजिक और राजनीतिक संरचनाएं बनी है, इन सब में कहीं ना कहीं हिंसा घुसी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, जो सामाजिक वर्ग हैं, कोई ऊंचा है, कोई नीचे है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई बहुत ऑर्गेनाइज तरीका है और कोई कंप्लीटली डिसऑर्गेनाइज्ड है। इसमें क्या है? इसमें अलग अलग पावर है और जिसके पास ज़्यादा पावर है वो दूसरे के ऊपर हावी हो सकता है। नंबर 2, जातिवाद। हमारे देश में तो आप जानते ही हो, ऊंची जाति, नीची जाति, छुआछुई, ये सारी चीज़ें भी हिंसा के एक और तरीका है। तीसरे नंबर पे आता है पितृवाद या पैट्रियार्की। इससे क्या होता है कि पुरुषों का मानना है कि स्त्रियां, औरतें ये निर्बल हैं, ये अबलाएं हैं और ये बहुत कुछ नहीं कर सकती। पर यह बात भी सही नहीं है, ये नारियों के प्रति हिंसावाद है। चौथे नंबर पे है उपनिवेशवाद। जैसे 19वीं सदी, 20वीं सदी में हमने देखा है कि कई छोटे छोटे देश थे, उन्होंने पृथ्वी भर पर अपना कब्जा जमा के रखा था और उपनिवेश के लोगों के पास बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं था, वो अपना कुछ कर ही नहीं सकते थे। अगर वो करना चाहते थे तो उनके प्रति हिंसात्मक रवैया दिखाया जाता था। और एक और है, हम देखेंगे, जो है रंगवाद। जो श्वेतांग है वो कृष्णांगों के प्रति हिंसा दिखाते हैं, जैसे साउथ अफ्रीका में था, जैसे अमेरिका में, और इसके अगेंस्ट में आज आप देख रहे हो ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट, कितना बड़ा आंदोलन चल रहा है इसके अगेंस्ट में। नस्लवाद, जो हमने देखा था 20वीं सदी में, जब हिटलर ने ज्यूज़ के प्रति, यहूदियों के प्रति उन्होंने नस्लवाद, उन्होंने कहा था कि यहूदी अच्छे नहीं हैं, आर्य जाति जो है यही अच्छी जाति है और यहूदियों को जीने का अधिकार नहीं है, ये उनके प्रति हिंसा दिखाना था। तो इतनी सारी जो सामाजिक संरचनाएं बनी हुई हैं, जो राजनीतिक बल प्रयोग कर रही हैं हिंसा दिखाने के लिए, इसको कौन उखाड़ फेंकेगा? यूनिसेफ का मानना है कि ये सब चीज़ें जब इंसान के दिमाग से आई हैं तो इसका सल्यूशन भी इंसान के दिमाग से ही निकलेगा और इसके लिए हमें ज़रूरत है सामाजिक और राजनीतिक संरचनाएं। ये पीस और शांति, इसको लाने के लिए कुछ राजनीतिविदों का मानना है कि हिंसा से ही शांति आ सकती है। कैसे? उनका कहना है कि अगर किसी देश में कोई तानाशाह बैठा हुआ है, उसने पूरे देश को जकड़ रखा है, लोगों को बहुत तकलीफ दे रहा है, तो उसको उखाड़ फेंकने के लिए हिंसा की ज़रूरत होगी, लोगों को आर्म्ड रेवोल्यूशन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, कंबोडिया में पॉल पॉट नाम के जो तानाशाह थे, कितने लोगों को उन्होंने मौत की घाट उतार दी, उनको उखाड़ने के लिए हिंसा का प्रयोग करना पड़ा था। पर गांधी जी ने इसको नहीं माना। उन्होंने कहा हिंसा का प्रतिरोध अहिंसा से भी किया जा सकता है। उनका हथियार था सिविल डिसोबीडियंस, यानी कि बड़े सविनय तरीके से पर हम विरोध कर रहे हैं, आपकी जो न्याय है, आपकी जो कानून है, आपकी जो दमनकारी नीतियां हैं, उस सब का हम विरोध कर रहे हैं, पर बड़े ही सविनय तरीके से। उन्होंने इस तरीके से कई आंदोलन चलाए, जैसे सत्याग्रह आंदोलन, जैसे नमक आंदोलन, और वो बड़े सक्सेसफुल भी रहे। उनका तरीका अपनाया नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका में, कितने साल वो जेल में रहे, यही सिविल डिसोबीडियंस, सविनय आंदोलन करते रहे वो, और इससे उन्होंने साउथ अफ्रीका को अपार्थाइड या रंगवाद से उन्होंने छुटकारा दिलाया था।
इन सब एग्जाम्पल्स को देखते हुए यूनाइटेड नेशंस ने 3 तरीके अपनाए शांति को कायम रखने के लिए। सबसे पहले उन्होंने कहा कि ये तो एक सत्य है कि हर राष्ट्र अपने राष्ट्रवाद करेगा, हर राष्ट्र अपने राष्ट्र को आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और हर राष्ट्र कोशिश करेगा कि वो प्रतिद्वंदिता में आगे आए। तो इस चीज़ को नज़र रखते हुए उन्होंने सेटअप किया है सिक्योरिटी काउंसिल, ताकि ये जो प्रतिद्वंदिता है इसको एक नियमित रूप से किया जाए, इस पर कुछ नियम लागू किया जाए। सिक्योरिटी काउंसिल में कई नेशंस इसके मेंबर हैं और इसमें जो टॉप 5 कंट्रीज़ हैं उनके पास वीटो पावर है। कहीं 2 नेशंस में अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है, अगर वो एक दूसरे को आक्रमण करने की कोशिश करते हैं, तो सिक्योरिटी काउंसिल इसमें हस्तक्षेप करता है। 2 नंबर पे है, यूनाइटेड नेशंस कहता है कि अगर ये प्रतिद्वंदिता एक सत्य है तो इसको नियमित करने के लिए क्यों ना हम आर्थिक सहयोग करें, क्यों ना हम सामाजिक सहयोग करें, और इसके लिए सेटअप किया है इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल। और तीसरे नंबर पे है, उन्होंने कहा है कुछ अधिकार ऐसे हैं जो किसी देश के मायने नहीं रखते, वो अक्रॉस कंट्री समान भाव से उनको लागू करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन राइट्स, इसके लिए ह्यूमन राइट्स काउंसिल है। पृथ्वी में जहाँ भी ह्यूमन राइट्स का अब्यूज़ होता है वो वहाँ उस पर उन्हें हस्तक्षेप करते हैं। यूनाइटेड नेशंस के इन सब संरचनाओं के बावजूद आज भी शांति के पथ पर बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। नंबर 1, कुछ देश जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं वो ये सारे नियमों को उतना मानती नहीं हैं। वो कहीं भी जहाँ उनको लगता है ज़रूरत है वहाँ जाकर वो आक्रमण कर देती हैं, और उसके बाद वो जहाँ आक्रमण करती है जिस देश पे, या उसके इंटरनल मैटर्स जो हैं, जो उनके अंदरूनी मामले हैं, उसमें वो हस्तक्षेप करना शुरू कर देती हैं। और जब वो शुरू करती हैं, जो छोटी देश है वो उनको अपोज नहीं कर पाता, और ये जन्म देता है आतंकवाद को, जो आज हमने मिडिल ईस्ट में देख रखा है। अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज़ मिडिल ईस्ट के सारे देशों में वो हस्तक्षेप कर रही थी, और उसके हस्तक्षेप करने से बहुत सारी टेररिस्ट आउटफिट्स तैयार हो गई हैं। वो गेरिला वॉरफेयर करके वो डोमिनेंट कंट्री को भगाने की कोशिश करती है वहाँ से। एक और चीज़ है नस्लवाद। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे देखा गया कि हिटलर ने यहूदियों को बहुत भयंकर तरीके से उनका सर्वनाश किया था। वो होलोकॉस्ट हुआ था जो महाआतंक का समय था, और उसके बाद विश्व भर के लोगों ने कहा फिर कभी नहीं, ऐसा काम हम फिर कभी नहीं होने देंगे। फिर भी 1994 में रुवांडा में हुटू नाम की जाति ने टूटसी नाम के जाति को बहुत सारे लोगों को 1 महीना भर कत्ल किया था। और उस वक्त उस कत्ल से पहले रेडियो पे टूटसी अनाउंस कर रहे थे कि आप लोग आइए हमें बचाइए, पर सारा विश्व खड़ा रहा, देखता रहा, किसी ने उनकी मदद नहीं की। इतना बड़ा जो एक हत्याकांड हो गया, ये कहाँ शांति का द्योतक है। तो ऐसी कई चुनौतियाँ आज भी शांति के सामने हैं, पर उपलब्धियाँ भी हमें कुछ हो रही हैं। इसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कुछ देश हैं जैसे जापान ने और कोस्टा रिका, इन 2 देशों ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद तय किया कि हम आर्मी रखेंगे ही नहीं। ये तो आप जानते हो ना, वर्ल्ड वॉर 2 में जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर बम गिराया था, और अमेरिका ने जापान के ऊपर न्यूक्लियर बम गिरा दिया था। उसके बाद से जापानीज संविधान जो है उसमें लिखा है कि हम आर्मी नहीं रखेंगे, हम केवल एक सेल्फ डिफेंस फोर्स रखेंगे। एक और उपलब्धि है कि आज विश्व भर में 6 क्षेत्र ऐसे हैं जो परमाणु हथियार मुक्त हैं। कितनी बड़ी बात है ना। ये सारे क्षेत्र हैं अफ्रीका, फिर अंटार्कटिका का क्षेत्र, फिर है मंगोलिया, साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण प्रशांत क्षेत्र, और लैटिन अमेरिका और कैरिबियन। एक और चीज़ देखा गया है, और वो है कि विश्व भर में कई मूवमेंट चल रही हैं शांति लाने के लिए, और इसकी अगुवाई कर रहे हैं लेखक, पेंटर्स और सिंगर्स। पेंटर्स फॉर एग्जांपल आप देखो, पाब्लो पिकासो का ये जो पिक्चर है, ये एक वर्ल्ड फेमस पिक्चर है, इसको कहते हैं गुएर्निका, और ये है युद्ध के इफेक्ट दिखाता है कि इस पेंटिंग को देखकर भी लोगों को लगेगा कि हम युद्ध क्यों करते हैं। जो सिंगर्स हैं जैसे बॉब मार्ली, इन्होंने विश्व में कई जगह पे पीस कॉन्सर्ट्स किए हैं, और जब जमाइका में इन्होंने पीस कॉन्सर्ट किया था, जमाइका के जितने पॉलिटिकल पार्टीज थे उसके सारे लीडर्स एक साथ स्टेज पे आए और उन्होंने प्रण किया कि हम पीस मेंटेन करेंगे। तो इन सारे तरीक़ों से धीरे धीरे विश्व पीस की तरफ जा रहा है, पर चुनौतियाँ तो हैं ही हमारे पास। इन चुनौतियों को हमें हमेशा नज़र रखना पड़ेगा। तो बच्चों, ये रहा आपका सारांश। आप हमारे वीडियो को एक बार देख लो, फिर आप चैप्टर को अच्छी तरीके से एक बार पढ़ लो, फिर वीडियो को एक और बार देख लो, पूरा क्लियर हो जाएगा।
अपने शब्दों में आप सुंदर से सुंदर आंसर लिखना, बहुत अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। हमारे 20 सब्सक्राइबर बन गए हो ना? नहीं बने तो सब्सक्राइब बटन दबाना और ऑल दबाने मत भूलना, क्योंकि ऑल दबाने से आपके फ़ोन पर हर सैटरडे एक वीडियो अपने आप पहुंच जाएगा। देखते रहो। क से कोशिश।